गर्मी की छुट्टियों में 3 दोस्त समीर, राहुल और विक्रम गांव लौटे थे। शाम के समय तीनों खेत के किनारे बैठे बात कर रहे थे। समीर हंसते हुए अपने दोस्तों से बोलता है, यार ये सब अंधविश्वास है, भूत कुछ नहीं होते। ये झील वाली कहानी भी मनगढ़ंत है। तुम मजाक समझ रहा है? मेरे चाचा ने खुद सुना है रात को झील से रोने की आवाजें, और गांव के 5 लोग वहां से कभी लौटे ही नहीं। तो क्यों ना हम तीनों जाके देख लें? डर है तो डर सही, लेकिन सच्चाई पता लगनी चाहिए। तुम दोनों पागल हो क्या? लोग जान बचाने के लिए झील से दूर रहते हैं और तुम वहां रात को जाना चाहते हो? डरपोक मत बन राहुल, आज रात चलेंगे। रात में तीनों दोस्त टॉर्च लेकर झील की ओर निकल पड़े। जंगल से गुजरते हुए अजीब खामोशी थी। राहुल धीरे से बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह ठीक नहीं है। जैसे ही वे झील के पास पहुँचे, पानी की सतह चमकने लगी, ठंडी हवा चली और अचानक किसी औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। सुना, यही है वो आवाज। शायद ये सच है। झील के पानी में अचानक एक परछाई दिखी। सफेद साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, पैरों से पानी टपक रहा था और उसके चारों ओर हल्की धुंध छा गई। कौन आया है मेरी झील पर? तुम कौन हो? औरत धीमी हंसी के साथ बोलती है, मैं नंदिनी, मेरी शादी अधूरी रह गई, क्या तुम में से कोई दुल्हा बनेगा? राहुल डर से चीखते हुए बोलता है, ये चुड़ैल है। अचानक पानी से अदृश्य हाथ निकलकर राहुल की टांग पकड़ लेता है। राहुल डर से चीखते हुए बोलता है, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। रुको राहुल, हम पकड़ रहे हैं। किसी तरह दोनों ने राहुल को खींचकर किनारे लेटा दिया। तीनों बुरी तरह कांप रहे थे। डरे सहमे तीनों घर लौटे। समीर ने सारी घटना अपनी नानी को सुनाई। नानी का चेहरा पीला पड़ गया। नानी कांपती आवाज में बोलती है, हे भगवान, तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। वो नंदिनी की आत्मा है, जिसकी शादी की रात उसका दूल्हा उसे छोड़कर चला गया। वो सदमे में झील में कूद गई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। सावधान रहो, अगर उसका घूंघट पूरा उठ गया तो जो भी उसका चेहरा देखेगा वो हमेशा के लिए झील का हिस्सा बन जाएगा। तीनों दोस्तों को समझ आ चुका था। उन्होंने झील का दरवाजा खोल दिया है और अब पीछे लौटना आसान नहीं होगा। नानी की बात सुनकर तीनों दोस्तों की नींद उड़ गई थी, पर समीर अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसके भीतर ये साबित करने की जिद थी कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं। विक्रम डरते हुए बोलता है, समीर, हम वहां वापस नहीं जाएंगे। तू समझ क्यों नहीं रहा? समीर जिद में आकर बोलता है, अगर हम डरकर भाग गए तो हमेशा यही सोचते रहेंगे कि सच क्या है। रात का अंधेरा गहराने लगा। ठंडी हवा बह रही थी। तीनों फिर से झील के किनारे पहुंचे। अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे और वही औरत नंदिनी फिर से प्रकट हुई। नंदिनी धीरे से बोलती है, फिर से आए हो? अब तुम भी मेरे साथ रहोगे? राहुल डर से बोलता है, नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। डरपोक, मैं आज साबित कर दूंगा, ये सब धोखा है। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने नंदिनी का घूंघट हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समीर ने घूंघट उठा दिया और फिर समीर ने जो देखा वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। आंखों की जगह खाली काले गड्ढे, मुंह सिलाई से बंद, चेहरे पर सड़न और खून। समीर का शरीर अचानक झील में खिंच गया। समीर डर से पागल होकर चीखने लगा, बचाओ मुझे, उसे छोड़ दो प्लीज। विक्रम गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, तू हमें भी मार डालेगी, क्यों कर रही है ये सब? नंदिनी दुखी होकर बोलती है, मेरा दुल्हा मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं हर इंसान को अपनी दुनिया में खींचती हूँ।
ताकि कोई और दुल्हन अधूरी ना रहे। राहुल और विक्रम जान बचाकर गांव की ओर भागे। उन्होंने सब कुछ नानी को बताया। समीर को बचाने का एक ही तरीका है, तुम्हें झील के पास जाकर उसकी अधूरी शादी पूरी करनी होगी। लेकिन याद रहे, नंदिनी को सीधा मत देखना, बस मंत्र पढ़ो और दीपक जलाओ। अगली रात दोनों दोस्त दीपक और फूल लेकर झील पर पहुँचे। नंदिनी फिर प्रकट हुई। राहुल साहस दिखाते हुए बोलता है, हम तुम्हारी शादी पूरी करने आए हैं। राहुल और विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नंदिनी चीखने लगी, रुको, ये मत करो। दीपक की लौ तेज हुई और नंदिनी का शरीर धुएं में बदलने लगा। नंदिनी धीरे धीरे गायब होने लगी। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, झील का पानी अचानक चमक उठा और समीर होश खोकर किनारे पर गिरा पड़ा था। विक्रम खुश होकर बोलता है, समीर, तू जिंदा है? हमें लगा हमने तुम्हें खो दिया। नंदिनी की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन गांव वाले कहते हैं झील की गहराइयों में अब भी कई आत्माएं फंसी हैं, जो इंतजार कर रही हैं किसी और के आने का।